तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार सेशन में। आज हम केमिस्ट्री के बुक की पूरे जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, मतलब जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के 100% चांस हैं 70 में 70 जो टॉपिक आपको दिला सकते हैं, उन टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं डिटेल के साथ। तो उन टॉपिक को आप पढ़ कर जाइएगा, एग्जाम में एकदम 100% गारंटी है आपको 70 में 70 जरूर मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं समय न बर्बाद करते हुए अपने सेशन को। तो बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। यूपी बिहार राजस्थान एमपी बोर्ड, इन सभी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी बोर्ड में क्या 10 चैप्टर तो क्या है, 10 चैप्टर तो क्या है, सभी में कॉमन है। तो 10 चैप्टर क्या है, कॉमन है, लेकिन ये भी हमारा बिहार बोर्ड है। बिहार बोर्ड में क्या 16 चैप्टर है। तो हम सबसे पहले 10 चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद हम बिहार बोर्ड का आगे का टॉपिक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बिलियन चैप्टर में क्या न्यूमेरिकल, इसमें क्या होंगे जो न्यूमेरिकल बन रही है उन न्यूमेरिकल को क्या करना है, आपको पढ़ना है। उसके बाद सांद्रता, मोलरता, मोललता, सांद्रता में क्या मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज, इसमें क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है आपको। इसमें पढ़ना है क्या, परिभाषा पढ़ना है, और इसमें से और सूत्र पढ़ लीजिएगा, और सूत्र और इसके मात्रक कौन कौन से हैं, इन चीज़ों को क्या करना आपको पढ़ना है। उसके बाद राउल्ट का नियम, राउल्ट के नियम में क्या पढ़ना है आपको, आदर्श और अनादर्श विलयन, आदर्श व अनादर्श विलयन के बारे में, अनादर्श विलयन के बारे में। यदि इन सब टॉपिक को नहीं पढ़ते क्या कीजिए, हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करके इन सब टॉपिक को क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। फिर अणुसंख्यक गुणधर्म में इसमें क्या करना है आपको, परासरण दाब के बारे में पढ़ना है। वन टॉप गुणांक, ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, तो वन टॉप गुणांक में क्या होगा आपको निकालने के लिए आ जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ। दूसरे चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, वैद्युत रसायन में क्या होंगे, कुछ न्यूमेरिकल बनेंगे, उनको आपको क्या करना है, पढ़ना है, जो हमने न्यूमेरिकल कराए हैं। फिर नष्ट समीकरण में ईएमएफ क्या करना है, लिखना है, नष्ट समीकरण लिखने के लिए आ जाएगा। फिर गिब्स ऊर्जा और साम्य स्थिरांक, इसको भी आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। और क्लोराउस के नियम, जिसमें वियोजन की मात्रा, मोलर चालकता, वियोजन की मात्रा में क्या था हमने पढ़ा था, मोलर चालकता, मोलर चालकता, इसमें क्या है इसका ग्रीक लैम्डा यम, ग्रीक लैम्डा यम सी बराबर व ग्रीक लैम्डा यम नॉट के बारे में क्या करा, ग्रीक लैम्डा नॉट के बारे में आपको इसके बारे में क्या करना, तैयार कर लेना है। और फैराडे के नियम, फैराडे का क्या करना है हमको, प्रथम नियम पढ़ना है। फैराडे का प्रथम नियम क्या 100% पूछे जाने के चांस हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फैराडे का प्रथम नियम, जिसमें क्या है परिभाषा और सूत्र आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। फिर सेल, सेल में क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी, तो हमारा सेकेंडरी सेल में क्या है, लेड संचायक सेल, लेड संचायक सेल, लेड संचायक सेल, इसे हम क्या कहते हैं, सीसा संचायक सेल भी कहते हैं। और हमारा जो प्राथमिक है प्राइमरी क्या है, हमें शुष्क सेल के बारे में हमने डिटेल के साथ इसको भी पढ़ा है। फिर ईंधन सेल यानी संचारण, इसको भी क्या करना आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट करा न्यूमेरिकल, इसमें न्यूमेरिकल तो पढ़ना ही है। वेग समीकरण, जिसमें क्या है हमारा वेग नियम, क्या है वेग बराबर क्या होता है, क्रिया के वेग बराबर क्या होता है, के इंटू इनके सांद्रताओं का घातों के क्या होते हैं समानुपात बराबर होता है ना, बी। तो वेग नियम, वेग समीकरण किस कोट की अभिक्रिया, शून्य कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया, इन दोनों को क्या करना आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, इन दोनों को, शून्य कोट और प्रथम कोट को। फिर आर्यनीय समीकरण, फिर संघट्ट सिद्धांत। फिर नेक्स्ट है अगला चैप्टर, हमारा चैप्टर नंबर 4 डी व या ब्लॉक के तत्व। इसमें हम क्या करना है, इसमें हमें पढ़ना है क्या, संक्रमण धातु। संक्रमण धातु में जिंक, कैडमियम, Hg, ये सब संक्रमण धातु के बारे में हमको क्या करना है, इसमें पढ़ा है बहुत डिटेल के साथ, इसको भी आप पढ़ लीजिए। इसमें रंग, चुंबकीय गुण, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या क्या आएगा, 1 नंबर का आएगा। जैसे क्या मैग्नीज डबल प्लस, और मैग्नीज क्या होता है, मैग्नीज क्या होता है 3+ होता है, तो ये क्या परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या होगी। इसका रंग कैसा होगा, चुंबकीय गुण क्या होगा, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। फिर अस्थायित्व के बारे में, तो अस्थायित्व के बारे में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, Mn 3+ अस्थायी है या अस्थायी है, अस्थायी या अस्थायी है, अस्थायी है। फिर अपचायक को ऑक्सीकारक गुण के बारे में भी क्या करना आपको तैयार कर लेना है।
फिर इसमें KMnO4 और K2Cr2O7 बनाने की विधि हमने पढ़ा था ना, बनाने की विधि और रासायनिक गुण, रासायनिक गुण के बारे में क्या करना आपको पढ़ लेना है। फिर लैंथेनाइड के गुण, फिर लैंथेनाइड संकुचन। ये क्या लैंथेनाइड संकुचन क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लैंथेनाइड के गुण और लैंथेनाइड संकुचन छोटा चैप्टर है। उपसंयोजक यौगिक, इसमें क्या लिगेंड्स के बारे में, कौन कौन से, इसमें क्या लिगेंड्स में क्या करना है आपको परिभाषा याद करना है, परिभाषा को ध्यान देना है। फिर उसके प्रकार को, कितने प्रकार के होते हैं, जैसे क्या होगा एम्बीडेंट, एम्बीडेंटेट जिसे क्या कहते हैं थे उभयदंती। इस लिगेंड के बारे में क्या करना आपको पढ़ना है। IUPAC नामकरण बहुत ही महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें से 1 नंबर का तो 100% पूछा ही जाएगा। फिर समावयता, समावयता में आपको कौन कौन सी समावयता पढ़ना है, आयनन समावयता, समावयवता, फिर बंधन समावयता, फिर जल योजन समावयता, इन सब के बारे में आपको क्या करना है डिटेल के साथ। और फिर BBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसमें क्या है FeCN6 का पावर क्या 3 माइनस, यह रंगीन होगा या रंगहीन होगा, रंगीन या रंगहीन। क्या करना है इसको, इसका संकरण बताना है, कौन सा संकरण है, और इसकी ज्यामिति के बारे में क्या करना आपको बताना है। तो इसको भी क्या करना आपको पढ़ लेना है। फिर CFT के बारे में क्या करना आपको चर्चा कर ये ध्यान दे लेना है। फिर चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन व हेलो एरिन, इसमें IUPAC नाम, रासायनिक अभिक्रियाएं, नाम वाली अभिक्रियाएं, इन सबको हम डिटेल के साथ 1 शॉट में आपको करा देंगे। क्या होता है जब इसकी क्रिया उससे होगी, एल्कोहल क्रिया किससे होगी, जल से होगा, तो जल योजन होगा, क्या होगा, कैसे प्राप्त करोगे, क्लोरोफॉर्म और DDT, इन सब को हमने क्या किया DDT 1 नंबर में पूछा जा सकता है। SN1 व SN2 नाभिक से नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में भी आपको क्या करना है, इन सब के बारे में डिटेल के साथ चर्चा कर लेनी है और इसमें क्या पढ़ लेना है, क्योंकि क्या है हमने हेलो एल्केन और हेलो एरिन में सारी अभिक्रियाओं को करा दिया है। तो आप क्या कर प्लेलिस्ट में विजिट करके आप देख सकते हैं। फिर हमारा अगला है चैप्टर नंबर 7 एल्कोहल, फिनाल व ईथर, इसमें क्या करना है आपको IUPAC नाम ध्यान रखना है। यदि आपको IUPAC नाम नहीं आ रहा है तो क्या कीजिए, हमने बेसिक सीरीज चलाया था, उसमें आपको क्या है बेसिक सीरीज करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें क्या आपको IUPAC नाम अच्छे तरीके से बताई गई है। फिर नाम वाली अभिक्रियाएं, जितने भी नाम वाली अभिक्रियाएं हैं इसको आपको ध्यान लेना, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, अम्लीय शक्ति का क्रम, रासायनिक परीक्षण, इन सबको हमने क्या किया डिटेल के साथ चर्चा की है। तो आप क्या करते हैं प्लेलिस्ट में विजिट करके और इन सबको क्या कीजिए आप तैयार कर लीजिए। फिर अगला हमारा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें IUPAC नाम तो 100% आएगा। नाम वाली अभिक्रिया भी क्या है, जितने भी साइंटिस्ट के नाम पर है इनको भी याद कर लेना है। क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, सारे वही हैं, अम्लीय शक्ति का क्रम, रासायनिक परीक्षण, इन सबको भी क्या करना आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। फिर चैप्टर 9 से ये हमारा क्या एमीन, इसमें भी क्या IUPAC नाम को आपको क्या करना है तैयार कर लेना है। फिर नाम वाली अभिक्रिया भी क्या करना है आपको तैयार कर लेना है। फिर क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, इन सब का हम एक शॉर्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें क्या होगी नाम वाली अभिक्रिया, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, इन सबको डिटेल के साथ चर्चा करा देंगे। लेकिन क्या कीजिए आप चैप्टर से पढ़ लीजिए इसको। फिर क्षारीय शक्ति का क्रम, ये क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको क्या करना पढ़ लेना है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसको भी आपको क्या करना पढ़ लेना है। फिर रासायनिक परीक्षण, जैसे हिंसबर्ग परीक्षण, एक हिंसबर्ग परीक्षण और हो गया आइसोसाइनाइड परीक्षण, इसको भी क्या करना आपको पढ़ लेना है। अब हमारा चैप्टर नंबर 10 यूपी राजस्थान MP बोर्ड का, ये हमारा क्या है लास्ट चैप्टर है। इसमें क्या पढ़ना है आपको, ग्लूकोज,
ग्लूकोज, इसमें क्या है, इसका संरचना इंपॉर्टेंट है, संरचना अभिक्रिया क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन चीज़ों को क्या करना आपको तैयार कर लेना है। फिर सुक्रोज के बारे में, फिर ग्लाइकोसाइडिक बंध किसे कहते हैं, इम्यूनो का प्रकार ज्यूटर आयन, इसको भी क्या करना आपको ग्लाइकोसाइडिक बंध क्या 2 नंबर में पूछा सकता है। प्रोटीन संरचना प्रकार विकृतीकरण, प्रोटीन को क्या करते हैं विकृत करके क्या कहते हैं, दूध का विकृति करके क्या कहते हैं हम दही बनाते हैं, तो इसको भी क्या करना आपको पढ़ लेना। फिर पेप्टाइड बंध भी क्या करना आपको डिटेल के साथ चर्चा कर लेना, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। फिर डीएनए और आरएनए की संरचना कैसी होती है। फिर विटामिन नाम व उदाहरण, मतलब कौन कौन से नाम है, किस विटामिन से क्या होते हैं, कौन सा रोग होता है, उसको भी क्या करना आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। तो यूपी एमपी राजस्थान बोर्ड वाले अब जा सकते हैं। अब बचेंगे बिहार बोर्ड वाले। अब बिहार बोर्ड वाले आइए, 1 से 10 चैप्टर तो हमने क्या जितने भी पढ़े क्या आपके सेम थे। 11वां चैप्टर हमारा हो जाएगा ठोस अवस्था, जिसमें आपको ठोस के प्रकार और उदाहरण, सबसे पहले ठोस उसके प्रकार के बारे में, प्रकार और उदाहरण के बारे में क्या करना आपको पढ़ लेना है। उदाहरण, ठोस के प्रकार और उदाहरण के बारे में क्या आपको पढ़ लेना। इसमें क्या कहते हैं बिहार बोर्ड में क्या 50% क्या आते हैं एमसीक्यू आते हैं। बिहार बोर्ड में क्या होता है 50% एमसीक्यू होता है। इसके बाद पीसी बीसीसी एफसीसी इकाई सेल के बारे में, फिर परमाणु की संख्या, पैकिंग क्षमता और इसके प्रकार के बारे में क्या करना आपको डिटेल के साथ पढ़ लेना है, जिससे क्या होगा आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। फिर घनत्व, घनत्व से क्या आपका न्यूमेरिकल आ सकता है, न्यूमेरिकल्स, तो घनत्व से न्यूमेरिकल एचसीपी और सीसीपी, इसमें क्या चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय छिद्र, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय छिद्र, चतुष्फलकीय व अष्टफलकीय छिद्र, अष्टफलकीय छिद्र, चतुष्फलकीय व अष्टफलकीय छिद्र। और इसमें क्या क्रिस्टल दोष, फ्रेंकल और साटकी दोष को भी क्या करना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर हमारा अगला चैप्टर है 12वां चैप्टर। 12वां चैप्टर में क्या करना आपको अधिशोषण, इसके प्रकार और उदाहरण को भी क्या करना आपको पढ़ लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सतह रसायन से, पृष्ठ रसायन से। फिर करकुलाइडी विलयन, इसके प्रकार को, ब्राउनी गति, अपोहन, टिंडल प्रभाव और रच्छी क्लोराइड, और इसमें क्या हमको स्वर्ण संख्या को भी क्या करना आपको डिटेल के साथ क्या करना आपको पढ़ लेना है। ब्राउनी गति, अपोहन और टिंडल प्रभाव, इसको क्या करना आपको अच्छे तरीके से तैयार कर ली जाए, जो क्या होगा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर हमारा चैप्टर नंबर 13 है। इसमें क्या निष्कर्षण, फेरस, एल्युमिनियम, कापर, इनके निष्कर्षण क्या क्या करना आपको फ्लो चार्ट क्या करना आपको तैयार कर लेना है। फिर अयस्क के नाम, कौन कौन से अयस्क हैं उनके नाम को भी क्या करना आपको तैयार कर लेना है। ये क्या हमारा चैप्टर था तत्वों का निष्कर्षण। हमारा 14वां चैप्टर है पी ब्लॉक के तत्व। इसमें नाइट्रोजन फैमिली यानी नाइट्रोजन के यौगिक के बारे में, नाइट्रोजन के यौगिक में जैसे क्या NH3, इन सब के बारे में चर्चा करना। ऑक्सीजन फैमिली में क्या ऑक्सीजन के यौगिक इसमें क्या है ऑक्सीजन के यौगिक क्या हो जाएगा H2O हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। इन सब के बारे में क्या करना आपको पढ़ लेना है। अब हाइड्रोजन में हमें क्या करना है, हाइड्रोजन हमारे क्या है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है हाइड्रोजन है। इनके क्या करना, इनके गुण के बारे में क्या करना आपको तैयार कर लेना है। और इनकी अपचायक क्षमता को क्या करना है, अपचायक क्षमता किसकी अधिक होगी, HF की अधिक होगी कि HCl की, HBr की, HI की। इसकी क्या करना आपको अम्लीय प्रकृति को भी बताना है। अम्लीय प्रकृति कौन ज़्यादा अम्लीय होगा। अब अक्रिय गैस के गुण के बारे में और उपयोग के बारे में। अक्रिय गैस का गुण क्या क्या है और इसके उपयोग क्या हैं। अक्रिय गैस कौन से हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान और जीनान और रेडान भी होता है। तो ये क्या हमारे अक्रिय गैस हैं। फिर हमारा 15वां चैप्टर है बहुलक। तो बहुलक, तो इसमें एकलक बहुलक के बारे में आपको क्या है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। फिर प्रत्यास्थ फाइबर, दृढ़ प्लास्टिक बहुलक को भी तैयार करना है। फिर रबर के उदाहरण, ये सब क्या है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर
हमारा लास्ट चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन। तो हमारा लास्ट चैप्टर, इसको भी क्या करना आपको अच्छे तरह करना है, जिसमें क्या है एंटी एसिड यानी प्रति अम्ल, प्रतिरोधी, प्रति सूक्ष्म जैविक औषधि, फिर अपमार्जक के बारे में, जिसमें क्या साबुन और डिटर्जेंट, साबुन और डिटर्जेंट के बारे में क्या करना है, डिटर्जेंट के बारे में आपको क्या करना अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर कृमि मधुरक, इन सब के बारे में आपको क्या करना है डिटेल के साथ तैयार कर लेना है। तो जितने टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं, इसमें से बाहर आपका कोई भी जाने वाला नहीं है। आपको 70 में 70 100% गारंटी देते हैं, दिलाकर जाएगा। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो, आप क्या कीजिए, आज से जितने भी टॉपिक बताए गए हैं सारे टॉपिक को क्या कीजिए, यही से क्या कीजिए, सारे टॉपिक को तैयार कीजिए। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, चैप्टर देखिए और वहाँ से टॉपिक उठाइए कि कौन सा टॉपिक है, उस टॉपिक को क्या कीजिए अच्छी तरीके से तैयार करते रहिए। इसी में से आपको क्या 70 में 70 100% गारंटी के साथ मिलने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ और नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।